हम देखने वाले हैं अंग्रेजी विषय के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं जो टेंस पर आधारित हैं और उसमें ऑप्शन भी दिए हुए हैं। आपको बस देखना है कि इसमें कौन से उसका फॉर्म जो टेंस का वो सही होगा। उस जो क्वेश्चंस होंगे इसमें टेंस के फॉर्म को ध्यान रखना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंस हैं तो उसमें जो उसके एक्चुअली जो वर्ब उसमें यूज होते हैं, डू, डज, इज, आर, एम, हैज, हैव, डिड, नॉट, ये सब, डिड, हैड, जो भी है, विल, शैल, जो भी, तो उन सबको देखना है इसमें। और उसी के आधार पे इसमें जो पूरा जो क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है इसमें, तो सब के सब जो है कि टेंस के फॉर्म पे आधारित हैं। तो इसको देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि शी हर्ट हर सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ। तो आप हम लोग जब ये केस पढ़ते हैं, नॉमिनेटिव, पोसेसिव, ऑब्जेक्टिव, तो उसमें ये आप जानते होंगे कि सी का क्या होता है, सी, हर। तो ये 2019 का ये क्वेश्चन है सर, 2019 में इसका शायद है। तो सी हर्ट, अब इसमें जानते हैं कि सी चूँकि हिम सेल्फ उसका होता नहीं है क्योंकि ये ही का होता है, ही, हीज, हिम। इसी तरह से हर सेल्फ, हिम सेल्फ, ही के लिए हिम सेल्फ होता है, हर के लिए हर सेल्फ होता है, वी के लिए आवर सेल्फ, यू के लिए योर सेल्फ। तो इस हिसाब से इसमें हर सेल्फ, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सी का हर होता है यानी कि इसमें सी हर सेल्फ हो जाएगा। मतलब कि सी हर्ट हर सेल्फ, उसने स्वयं को चोट पहुंचाई। दूसरा है कि रेखा सिंग्स, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में दिख रहा है, एस लगा हुआ है। रेखा सिंग्स लेस वेल, वेरी वेल, और भी इसमें 2 ऑप्शन थे लेकिन सही ऑप्शन इसी में है। रेखा सिंग्स लेस वेल, लेस का मतलब होता है कम, लेस माने कम होता है, वेरी यानी कि बहुत, तो वेल माने अच्छा, माने बहुत कम अच्छा गाती है। नहीं, रेखा सिंग्स वेरी वेल, रेखा जो है बहुत अच्छा गाती है, इसमें वेरी है इसका सही ऑप्शन है। इसमें हर सेल्फ होगा, ये नहीं होगा इसका। दूसरा है कि ही इज, तीसरा है ही इज। देखिए अब इसमें 4 ऑप्शन है। ही इज टू बाई ए फ्लैट, अब ही इज के बाद एट आएगा नहीं, इज एट टू से सेंटेंस क्लियर नहीं हो रहा है। वेंट टू, ये है वर्ब का एक फॉर्म है, लेकिन जब जानते हैं कि जब यहाँ पे ईज है तो यहाँ कोई ना कोई वर्ब भी आएगा। अब ईज के साथ कैसा वर्ब आएगा, देखिए इसमें वेंट है तो ये पास्ट का है, जब ये प्रेजेंट का है तो ये पास्ट का नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है गो, वेंट, गॉन, हम लोग जानते हैं। तो ईज है, यहाँ पे वेंट है, तो ये जब ये ईज प्रेजेंट का है तो इसके साथ कोई प्रेजेंट ही आना चाहिए। यहाँ पर ये जो है कि वेंट दिया हुआ है, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। उसके बाद इसको देखते हैं गोइंग, ही इज गोइंग, ये भी प्रेजेंट का है, ये गो दिख रहा है, ये भी प्रेजेंट का है। अब ये दोनों ऑप्शन सूटेबल लग रहा है, लेकिन यहाँ देखना है कि गो है तो ही इज के साथ सिर्फ वर्ब का पहला फॉर्म आएगा नहीं। ही इज के साथ जो है कि जब इज हो गया इसकी प्रेजेंट इम्परफेक्ट है तो इज, आर, एम के साथ क्या आता है, आईएनजी वाला फॉर्म आता है, यानी कि ये सही होगा। इज गोइंग टू बाई ए फ्लैट, वह एक फ्लैट खरीदने जा रहा है, ये सही है। इसी तरह से देखिए सी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे, इसमें देखना है। और देखिए ऐसे सवाल को बनाने के लिए जो भी आपके पास जो थोड़ी बहुत जानकारी है या जितना भी आप जानते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि तुम लोग चलो ना यार, बाद में आते हैं ना। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी होता है कि आप सही की तलाश पहले ना करें, आप पहले देखें कि कौन नहीं होगा, पहले इस पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। जो सेंटेंस दिया रहेगा उसके कुछ सिचुएशन को समझते हुए आप ये तय करें कौन नहीं होगा उसमें, क्योंकि जब गलत ही हम छांट लेते हैं तो आपके पास कोई 2 ऑप्शन मिलेगा जो ज़्यादा करीब होगा, उसमें भी आप थोड़ा सा अपना सोच विचार करके आप सही आंसर चुन सकते हैं। अगर आप चारों अगर ऐसे छांटिएगा नहीं गलत सही का तो इस आपको थोड़ा सा ज़्यादा ये कंफ्यूज करने वाला मैटर हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लिए कि वेंट है, ये इज है तो ये वेंट नहीं हो सकता है, ये इसके साथ ये वर्ब है नहीं, ये नहीं होगा, 2 ऑप्शन छट गए। तीसरा देख रहे हैं कि ये पहला फॉर्म है, इज के साथ चूँकि आईएनजी वाला फॉर्म आता है, इस हिसाब से ये है। अगला है सी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे। अब इसमें देखिए दिया हुआ है जैसे कि कैन है, क्या इसमें क्या होगा, जो वर्ब चुनने के लिए जो दिया हुआ है कि क्या इसमें डॉज होगा या फिर डिड। अब देखिए कैन है, सी है, यहाँ भी थोड़ा सेंटेंस को बढ़िया से देखेंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें यस्टरडे दिख रहा है। यस्टरडे क्या है तो पास्ट का है, तो जब पास्ट का सेंटेंस है इसका मतलब है कि इसमें पास्ट का ही ऑप्शन होना चाहिए। तो कैन क्या है, ये प्रेजेंट का है, ये नहीं होगा। कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, यानी कि कैन प्रेजेंट का है, ये नहीं होगा। डॉज भी प्रेजेंट का है, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए मे भी प्रेजेंट का है, क्योंकि मे का पास्ट क्या होता है, माइट। तो सिर्फ इससे यस्टरडे देखने से पता चलता है कि ये पास्ट का है। इसका मतलब हुआ कि ये इसमें मे नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है, फिर ये भी प्रेजेंट है, ये भी प्रेजेंट है, इसमें पास्ट वाला सिर्फ यही दिख रहा है। डिडंट सी ट्रेवल विथ अस यस्टरडे, क्या वो कल हम लोगों के साथ ट्रेवल पे गई,
इसका मतलब होगा। तो मतलब इसका अर्थ नहीं समझना है आपको, बस ऐसे बता देते हैं। अर्थ से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसमें सही ऑप्शन चुनें। इसका अर्थ आपको आता है नहीं आता उससे मतलब नहीं है, हालांकि कुछ समझना पड़ेगा। आगे है यू आर द पुअर। देखिए इसमें भी ये क्या है, सेंटेंस लग रहा है इसका देखने से आर आ रहा है ना यहाँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट से रिलेटेड है। अब देखिए ये प्रेजेंट का है, ये इसमें फ्यूचर नहीं होगा, विल हो गया रहा इसमें। देखिए ये हेल्पिंग, ये अब इसमें ये प्रेजेंट का है, ये प्रेजेंट का है, दो सही ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आइए इसको देखते हैं। ये है हैड हेल्प, जब वो प्रेजेंट का है आर तो फिर ये पास्ट का हो रहा है हैड, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। दो ऑप्शन हमने चुन लिए, हमने चुन लिया कि ये पहला और जो चौथा है वो नहीं होगा, क्योंकि वो दोनों उस टेंस प्रेजेंट का नहीं है। अब प्रेजेंट में दो बचते हैं। हेल्प, यहाँ देख रहे हैं कि वर्ब का ये पहला फॉर्म है। हमने अभी इस सवाल में बताया था आपको कि ईज आर के साथ क्या आता है, वर्ब के साथ आईएनजी वाला फॉर्म आता है। इसका मतलब हुआ कि ये आएगा, हेल्पिंग होना चाहिए सही। तो यू आर हेल्पिंग द पुअर, इसका सही जवाब है। इसी तरह से अब आगे भी कुछ और सवाल है जिसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें सही। अब आइए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है कि इसमें क्या होगा। यहाँ देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है ऑल हरी वेयर प्रेजेंट। इसमें इस ब्लैंक्स में कुछ भरना है कि एक्सेप्ट हरी वेयर प्रेजेंट। इस ये जो है कि एक्सेप्ट है, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। यहाँ पर दूसरा कुछ सेंस कर रहा है वाक्य का। एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावे, एक्सीड ये दूसरा चीज़ है, यानी कि एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावे। इसमें देखना है कि क्या कहना चाह रहा है। हरी, क्योंकि यहाँ पर ये एक सब्जेक्ट आ रहा है, वेयर प्रेजेंट, तो ये हो जाए। इसमें ये नहीं होगा क्योंकि ये वर्ब का फॉर्म है। एक्सेप्ट का इसका कोई अर्थ नहीं बन रहा है, यानी कि इसमें बी सही लग रहा है कि ऑल एक्सेप्ट हरी वेयर प्रेजेंट, मैंने हरी को छोड़कर सभी लोग उपस्थित थे, इसका मतलब ये इसमें सही रहना। 7वां है योर वर्क्स केयरफुली। देखिए जैसे यहाँ रखे डू वाज हैव बी। अब देखिए ये भी इसमें कुछ पता नहीं चल रहा है। ये क्या है ना कि एक सेंटेंस जो है कि इसमें कह रहा है कि अब इसको देख लीजिए, डू योर वर्क केयरफुली या वाज योर वर्क, क्योंकि यू का सेंस आ रहा है तो इसके साथ क्या होता है, योर होता है, ये नहीं होना चाहिए। इसके साथ देखिए हैव योर वर्क, ऐसा कुछ नहीं बनता है क्योंकि हैव हैज का प्रयोग होगा तो इसमें भीतरी आएगा, ये पहला फॉर्म है, ये भी नहीं होगा। बी योर वर्क नहीं, क्योंकि जब इस तरह से सेंटेंस आते हैं तो इसके लिए वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है वो पहला होता है। जैसे कि डू योर वर्क केयरफुली, डू योर वर्क केयरफुली इसमें सही होगा, यानी कि डू इसमें आ रहा है। देखिए 8वां है कि ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स वेयर डेड। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कि इसके क्या कहा जाएगा। ए चाइल्ड यानी कि एक बच्चा जिसके जो पेरेंट्स है वो डेड हो चुके हैं, यानी कि मर चुके हैं, इसको क्या कहते हैं, लोनली। लोनली माने अकेला होता है। और ये होता है ऑर्फेन। ऑर्फेन का मतलब होता है अनाथ। सिंगल माने होता है अकेला। और ये 3 ऑप्शन इसमें है, लेकिन देखिए अकेला ठीक है, चाइल्ड का जिसके पेरेंट्स डेड कर गए वो अकेला हो गया, लेकिन इसके लिए सुटेबल होता है उसको क्या कहते हैं, हिंदी में आप जानते होंगे कि बच्चा जिसके माँ बाप मर जाते हैं उसको अनाथ कहते हैं, और अनाथ का सही आंसर होता है और इसका इंग्लिश होता है ऑर्फेन। तो ये हो जाएगा ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स वेयर डेड और मैंने इज कॉल्ड ऑर्फेन। 9 नंबर है आई एम। देखिए फिर यहाँ पर आ गया ईज आ रहा है, इससे पता चलता है कि प्रेजेंट का है। अब इसमें जल्दी से छांट लीजिए, पास्ट वाला नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा। लर्न है, ये वर्ब का, ये क्या है कि लर्न के तीनों फॉर्म है, लेकिन ये क्या है, पास्ट का फॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं होगा। ये दोनों बच रहा है, ये और ये। तो ईज आर एम के साथ हमेशा क्या होता है कि क्या आता है, आईएनजी वाला फॉर्म आता है, इस हिसाब से ये सही है, लर्निंग। आई एम लर्निंग इंग्लिश। 10 नंबर में है राधा सिंग्स ए सॉन्ग। हाँ इसका पैसिव बनाना था, हमने इसको सिर्फ ऐसे ही लिख दिया है। इसका पैसिव क्या होगा, तो अगर वॉइस में आपको बताया गया है कि इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है वो आकर के पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, तो ए सॉन्ग पहले आएगा। और ये चूँकि सिंग्स इसमें एस लगा हुआ है, राधा चूँकि सिंगुलर है, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट का है, और जब प्रेजेंट का है तो इसके साथ क्या आएगा, इज। ए सॉन्ग इज। और इसमें क्या होता है, वर्ब का भीतरी हो जाता है सिंग, ये सॉन्ग हो जाएगा बाई राधा, और ये वाला जो सब्जेक्ट होता है इधर आके ऑब्जेक्ट बनता है। इस हिसाब से इसमें और भी ऑप्शन थे, लेकिन हमने सिर्फ सही आंसर को ही लिखा है। तो वॉइस में आपको ध्यान देना है कि आप टेंस को पहचानिएगा, और उसके बाद से जो उसका 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें वो सब बने हुए रहें, मैंने उसका हल दिया रहेगा, आपको सही आंसर को तलाश करना है। 11 नंबर है आई डोंट सिन। देखिए ये डू डॉज, डू नॉट, डॉज नॉट, ये क्या है, इससे पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट का है।
तो इन सब वाक्यों में बस थोड़ा सा यही ध्यान देना है कि आप टेंस के फॉर्म को ध्यान रखिएगा और कुछ चीज़ों को तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। ये डोंट क्या है तो प्रेजेंट का है, सबसे पहले इस ध्यान दीजिए। अब जब प्रेजेंट का है तो आपको देखना चाहिए कि जब ये प्रेजेंट है तो इसका ऑप्शन भी प्रेजेंट वाले ही आएंगे। इसमें ये क्या है, ये V3 है। डोंट के साथ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो डोंट के साथ कभी क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का पहला फॉर्म लगता है। ये तीसरा फॉर्म है, नहीं होगा। यहाँ देखिए डोंट है, फिर यहाँ हैव, ये नहीं हो सकता है। फिर देखिए यहाँ पे हैज सी, जब डोंट है तो हैज सी कैसे हो, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऐसे आसानी से आप पकड़ सकते हैं। इसी तरह से देखिए 12 नंबर में है कि मीरा ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। देखिए यहाँ पर वेंट आ रहा है, तो कुछ चीज़ों को आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। वेंट से मतलब ये माने हर एक ये जो आप एक सेंटेंस में हर एक वर्ड को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो मीरा ये कोई नाम है, सब्जेक्ट है। ऑफ द लाइट एंड वेंट, वेंट से पता चलता है कि ये पास्ट का है, तो पास्ट का है तो पास्ट ही होगा। ये प्रेजेंट में दिख रहा है। मीरा टर्न ऑफ नहीं, टर्न ये नहीं होगा। फिर यहाँ देखिए टर्निंग, क्योंकि जब ये वेंट हो गया तो टर्निंग ये ING वाला फॉर्म है, लेकिन टर्निंग ऑफ नहीं होता है। सही क्या होता है, टर्न ऑफ। मीरा टर्न ऑफ द लाइट एंड यहाँ पर ये फ्यूचर का है, ये भी नहीं होगा। यानी कि ये टर्न सही लग रहा है इस हिसाब से। मीरा टर्न ऑफ द लाइट एंड वेंट टू स्लीप। तो एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए और उम्मीद है कि कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिलेगा। आगे मौका मिला तो चूँकि इंग्लिश का पेपर अब बहुत जल्दी होने वाले हैं, कल परसों से, तो फिर देखेंगे इसमें कुछ प्रीपोजिशन या अन्य जो कुछ चीज़ें हैं उसको कोशिश करूँगा किसी वीडियो में समेट दूँ।